दोस्तों आपका अपना अविटेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही डीजल अनुदान की योजना स्टार्ट हो चुका है। कैसे आपको आवेदन देना है, किस क्षेत्र से आप आवेदन दे सकते हैं, इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, अगर आप बट्टेदार है मतलब भौलिक कर है तो कैसे आप आवेदन देंगे ताकि आपका आवेदन रिजेक्ट ना हो। सारी चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो को अंत तक देखना है, पसंद आए तो लाइक कर देना है। इसी प्रकार से चाहते कि अपडेट मिलते रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेनी है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। तो आइए जानते हैं। यहाँ पे देखेंगे कृषि विभाग बिहार सरकार, आपको इस पोर्टल पे आना होगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, या फिर आप गूगल क्रोम पे सर्च करना है dbt.gov.बिहार। ठीक है, तो सीधे आप इस साइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आवेदन की सेवा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका डीजल अनुदान पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपका आवेदन के लिए फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे अनुदान का आपका प्रकार बताना है, तो यहाँ पे एक ही है डीजल अनुदान। तो यहाँ पे डीजल अनुदान आवेदन पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ दिशा निर्देश दी गई है। बताया जा रहा है कि प्रिय कृषक सूचित किया जाता है कि सभी खरीफ मौसम के फसल के लिए यह योजना लागू है। तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट देना है, डीजल रसीद आपको जेपीजी फॉर्मेट में देना है और 200 केबी के बीच में ही आपको रखना है। बट्टेदार या एवं स्वयं है तो उस स्थिति में जो है यहाँ पे आपको एक फॉर्म भरना होगा बट्टेदार के लिए, या फिर बट्टेदार है और अपना खुद का भी खेती है, दोनों के लिए यहाँ पे बताया गया है। वास्तविक खेतियार और बट्टेदार किसान के लिए यह स्व अभिप्रमाणित ये जो डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना होगा। यहाँ पे देखिए जो थाना नंबर, खेसरा नंबर, भूमि सुधार, ये फॉर्म को आपको भर के वहाँ पे अपलोड करना होता है। तो ये सिर्फ आपका बट्टेदार के लिए है, या फिर आपके पास बट्टेदार है मतलब भौली है और खुद का भी खेती है, तो आप दोनों स्थिति में यह फॉर्म आपको देना होगा सत्यापन के लिए। तो यहाँ पे क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पंजीयन बताना है, रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे नंबर दे देना है। नंबर देने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल आ जाता है। तो नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ज़मीन का विवरणी यहाँ पे बताना है। तो पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आपका जो है मौसम या क्या है, खरीफ फसल है। फिर आपको यहाँ पे बताना है कि आप किस प्रकार से जो है देना चाहते हैं आवेदन। तो फसल का प्रकार आपको बताना है, धान का बिचड़ा यहाँ पे ऑप्शन आता है, सिलेक्ट कर लेना है। कितने बार आपने सिंचाई की है, तो एक ही बार किया तो एक बार यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पे बताना है कि किसान का प्रकार है तो बट्टेदार है, स्वयं है या स्वयं प्लस बट्टेदार है। तो आप जिस भी स्थिति में आते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कौन जमीन आपको यहाँ पे बताना है, डिसमल में बताना है। और यहाँ पे याद रखना है कि 1 एकड़ बराबर 100 डिसमल होता है, तो आपको डिसमल ही यहाँ पे आपको देनी है। फिर यहाँ पे आपको खाता नंबर देना है, खेसरा नंबर देना है, थाना नंबर देना है, कुल सिंचित रकबा यहाँ पे डिसमल में आपको बताना है। फिर आपका जो 2 किसान है वो आपको यहाँ पे किसान का नाम बताना है जो आपके खेत के बगल में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे देना है। और अगर आपका एक से अधिक आवेदन देना चाहते हैं तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, और जो आपका एक से अधिक ज़मीन है तो वहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। बाकी बाद नीचे आपको यहाँ पे टोटल जो है डिसमल शो हो जाएगा सिंचित भूमि का। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि डीजल क्रम का विवरणी यहाँ पे अनिवार्य रूप से दस्तावेज आपको प्रोवाइड करना है। तो एक जो रसीद होता है आपने कितना लीटर डीजल आपको खर्च हुआ है, तो वो आपको पेट्रोल पंप से यहाँ पे मंगा करके उसका यहाँ पे आपको क्रम की गई डीजल लीटर में आपको बताना है। फिर क्रय की गई डीजल का मूल्य यहाँ पे आपको बताना है, रसीद संख्या आपको बताना है, कितने तारीख को यहाँ पे दिया था वो आपको यहाँ पे बताना है। और ध्यान रखना है कि जो गाइडलाइन दी हुई है 7 जो है यहाँ पे 26/7/2024 से 30/10/2024 के बीच में ही आपका रसीद होना चाहिए डेट। ठीक है, बाकी बाद यहाँ पे पेट्रोल पंप का नाम बताएंगे, किस पेट्रोल पंप से आपने रसीद ली है, पर यहाँ पे प्रखंड का नाम बताएंगे, कुल कितना रुपया आपको मिलने वाला है वो आपको यहाँ पे राशि शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे टिक करके आपको सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो मोबाइल नंबर दिए थे उस पर OTP आता है। OTP दे करके वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है परिवार का विवरण। यहाँ पे बताया गया कि दर्ज किए जाने पर भौतिक यहाँ पे सत्यापन करने के लिए यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपना सदस्य का नाम यहाँ पे बताना है जो आपका रिलेशन में आता है। तो आपका किस सदस्य का नाम देना चाहता है, माता पिता, तो वो आपको यहाँ पे देना है। बाकी बात जीवित है मृत है वो आपको यहाँ पे बताना है। आधार नंबर देनी है उसका, यहाँ पे आपको नाम बताना है जो आधार नंबर में है। फिर जन्म तिथि यहाँ पे आपको कैलेंडर मिल जाता है, वो ऑप्शन में आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इस प्रकार सिलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाता है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो दस्तावेज यहाँ पे आपको अपलोड करना है, जो डीजल का रसीद है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और ध्यान रहे डीजल के रसीद पे आपका सिग्नेचर या फिर जो है थंब रहा वहाँ पे दे के आपको PDF बना के अपलोड करना है। ठीक है, या JPG में ही अपलोड कर सकते हैं। बाकी बाद नीचे आपको ज़मीन का रसीद अपलोड करना है। अगर आप बट्टेदार है तो उस स्थिति में आपको फॉर्म भर के भी यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ठीक है, ध्यान रखना है कि 100 KB के
और 200 केबी के बीच में होना चाहिए, 100 केबी से 200 केबी के बीच यहाँ पे होना चाहिए। जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो सबमिट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। बट्टेदार की स्थिति में मैंने जैसे ही बताया, ये फॉर्म आपको फिलअप करना है इस तरह से, ठीक है। फॉर्म को फिलअप करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है बट्टेदार की स्थिति में। उसके बाद नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलता है, सबमिट करेंगे, आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। ये आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिए और ये आपका जो सबमिट करने के बाद जो स्लिप आता है, वो स्लिप को ले करके आपको जो प्रखंड है वहाँ पे आपको जमा करना होगा। जमा करने के बाद जो आपका राशि है वो आपका सीधे बैंक अकाउंट में आ जाती है। तो इस प्रकार से मैंने पूरा प्रोसेस को बताया हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।